अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। कल हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अगर हम केस या उसका पर्सन्स न पढ़े तो वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आपको समझ नहीं आएंगी। तो आज हम पढ़ते हैं केस ऑफ प्रोनाउंस एंड पर्सन्स। ये आपने लाजमी याद रखना है कि ये कौन सी हालत में इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन। इसकी तीन केसेस हैं। व्हाट इज अ केस? अ केस शोज द पोजीशन और रोल ऑफ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस वेदर इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट और शो अ पोजीशन। यानी ये तीन हालतें इसकी, जिसमें एक हालत है नॉमिनेटिव केस यानी फाइली हालत, यानी वो फाइल के तौर पर काम करता है, सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। और दूसरी हालत है उसकी ऑब्जेक्टिव केस, मफूली हालत। मफूल वो होता है जिसपे सब्जेक्ट ने काम किया है, यानी सेक्शन पास होकर सब्जेक्ट की तरफ गया है, तो सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। और थर्ड इसका केस है पोजेसिव केस, और इसे कहते हैं उर्दू में हालत इजाफी। ये पोजेशन या कब्जे को या ओनरशिप को जाहिर करता है। प्रोनाउंस हैव थ्री केसेस शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपने टेबल पे गौर करें, मैंने उसके साथ मीनिंग भी लिख दिए हैं। बहुत बच्चों को मीनिंग नहीं आते। अगर आप उनको उर्दू का कोई सेंटेंस उनसे पूछे तो उनको नहीं आता, बल्कि वो अगर आप पूछे हम तो वहां यू लगाएंगे, और ही की जगह वो दे लगा देते हैं, दे की जगह ही लगा देते हैं या शी लगा देते हैं। तो ये आपने देखना है अच्छी तरह। और दूसरा ये समझना है कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। पहले आप इसको समझे। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट फाइली हालत। ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है हम। इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी और वी का है अस। मुझे, हमें। माई, माइन, ये पोजेसिव केस है मेरा, मेरी, मेरे। आवर, आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे। अब जरा देखें इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग, वी आर टॉकिंग। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। गिव अस पेन्स, हमें पेन दो। दिस इज माई बुक, एक तरीका ये है दिस इज माई बुक। और फिर आप इसका जो ऑर्डर है वो तब्दील करेंगे, दिस बुक इज माइन। दीज आर आवर बुक्स, दीज बुक्स आर आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे। ये है सेकंड पर्सन जी, यू, आप या तुम। यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, और यूर इसका और यूएस पोजेसिव केस है। ये आप जो एप्लीकेशंस में आप लिखते हैं या लेटर्स में यूएस अफेक्शनेटली, यूएस ओबीडियंटली या यूएस सिंसियरली लिखते हैं, वो इस तरह लिखा जाता है। बाज बच्चे इसमें अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि अपोस्ट्रोफी हमेशा नाउन में इस्तेमाल होती है। तो ये है सेकंड पर्सन। अब ये पर्सन को, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को समझे। मिसाल के तौर पर एक क्लास है तो सामने टीचर बात कर रहा है, तो वो मुतकल्लम यानी फर्स्ट पर्सन है, और जो सामने बैठे हुए लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सेकंड पर्सन है। और ये दोनों आमने सामने मौजूद होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब जब बच्चे बोलेंगे तो मैं उनके लिए यू हो जाऊंगा। मिसाल के तौर पर बच्चे अपनी तरफ से या स्टूडेंट्स अपनी तरफ से मुझे कहते हैं, सर यू आर टीचिंग वेरी वेल, कि आप अच्छी तरह हमें समझा रहे हैं। तो वो जो हम, वो प्लूरल होगा, लेकिन उनके लिए मैं यू हो जाऊंगा। तो ये फर्स्ट पर्सन जो मुखातिब मुतकल्लम है, और सेकंड पर्सन जिसको मुखातिब किया जा रहा है, ये दोनों आमने सामने मौजूद होते हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, माली के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बच्चों से पूछूंगा माली किधर है, तो वो कहेंगे सर वो बाहर पौधों को पानी दे रहा है। तो हम, वो जो है यहाँ मौजूद नहीं है, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, और उसको कहते हैं गायब, यानी वो सीन में मौजूद नहीं है। देखिए इसमें थर्ड पर्सन में ये ही है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़का यानी मेल जेंडर के लिए। अब मेल कोई भी हो सकता है। शी जो है सिंगुलर फीमेल जेंडर के लिए, और इट जो है वो किसी चीज या जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दे, ये वो जमा है। ही का प्लूरल, ही एक लड़के को कहते हैं और दे बहुत सारे लड़कों को। शी एक लड़की को कहते हैं और दे बहुत सारी लड़कियों को। इट एक चीज को कहते हैं और दे बहुत सारी चीजों को। अब इधर आ जाए, हिम का मतलब होता है उसे। गिव हिम अ बुक, उसे एक किताब दो। गिव हर अ बुक, गिव इट फॉडर, उसको चारा दो। गिव इट फॉडर, यानी किसी जानवर के लिए आप कहते हैं तो हम कहेंगे उसको दो। हिज, उसका, उसकी, उसके, यानी ये तीन चीजें आप इस्तेमाल करेंगे। उसका पेन, उसकी किताबें, उसके पेन आप कर सकते हैं। आगे आ जाए, शी वो, हर उसे,
हैर और हैज, यानी ये हीज का जो है ना, ये जो आप आगे जो एस लगा रहे हैं प्रोनाउन के साथ, तो हीज का इसका ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसका एक ही होता है, बाकी दो जो है ये इसका एक ही इस्तेमाल होगा। हैर हैज उसका उसकी उसके यानी कि किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे। इट्स उसका उसकी उसके यानी ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आगे आ जाए इन तीनों का प्लूरल, यानी ही का प्लूरल भी दे है, शी का भी दे है, इट का भी दे है। इसका करेंगे उन्हें, देम ये ऑब्जेक्टिव केस है, उन्हें इसका मतलब होगा देयर और देयर्स, उनका उनकी उनके, ये पॉजिटिव केस है इसका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।